10वां श्लोक है। ये थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन इसको अभ्यास में उतारना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए कठिन हो जाता है। वीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव आगता। वीत राग, अब वीत गए हैं किस राग। अब सुबह से रात तक तुम लोग चिंतन करना, तुम या तो राग की बात है कि वो फलां व्यक्ति बड़े अच्छे हैं, अरे वो फलां बहुत खराब है। तुम्हारा जो चिंतन चलता है ना, या तो राग में होगा या द्वेष में होगा। तुम राग और द्वेष में ही झूलते रहते हो। जब हम लोग 4 लोग बैठ के बात करते हैं तो कुछ की बुराई और कुछ की अच्छाई भी करते हैं, किसी की प्रशंसा भी कि नहीं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। तो राग और द्वेष में ही झूलते रहते हैं। अब ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके बीत गए हैं, बीत गए यानी कि राख हो गए, समाप्त हो गए, राग भी और द्वेष भी। हालांकि ये समाप्त करके व्यवहारिक जीवन चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर तो वो एकाकी जीवन ही होता है। क्योंकि आप 4 लोग बैठोगे तो किसी की प्रशंसा करोगे और किसी की कुछ ना कुछ, वो आप कहोगे हम कह तो सही बात रहे ना, गलत तो कह नहीं रहे, हम बुराई नहीं कर रहे, तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन तथ्य में भी आपका कहीं ना कहीं राग और द्वेष आ जाता है। तो उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति जिनके राग और द्वेष हमेशा के लिए बीत गए हैं, राख हो गए हैं। राख कैसे, जैसे होती है रस्सी होती है, रस्सी को जला दीजिए और फिर कहते हैं इससे जरा डोरी को जरा यहाँ बांध दो, तो वो बंधेगी नहीं, यानी कि उसकी क्या चली गई, रस्सी है, सामर्थ्य चली गई। तो बीत रहा क्रोधा, और क्रोध भय, क्रोधा भय हम सब में ही पाया जाता है, इनसिक्योरिटी फीलिंग। अतीत को देखते हैं तो अवसाद होता है, भविष्य को देखते हैं तो भय होता है, कैसे होगा, अब आगे कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसकी पढ़ाई, इसके ब्याह, इसका ये, भविष्य को लेकर के हम लोग भयभीत रहते हैं, जीवन को लेकर के भयभीत रहते हैं। और इन सब चीजों से इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो ठीक है, नहीं पूरी होती तो क्रोध भी आता है कि जीवन में कुछ कर ही नहीं पाए, कुछ हो ही नहीं पाए, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। तो ये 4 चीजें हैं, राग भय क्रोधा, इनके बीच में जीना या इनसे निकल के जी पाना बहुत मुश्किल है। हम सब लोग इन्हीं के झंझावात में जी रहे हैं, इनको छोड़ नहीं पाते हैं। ना तो राग छोड़ पा रहे हैं, ना भय छोड़ पा रहे हैं, और ना क्रोध छोड़ पा रहे हैं। क्रोध को जीत पाना तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी पहले ही बताया था कि इतने 12 वर्ष तपस्या करके जब वो कुंभ के मेले में गया और एक बच्चे ने पैर रख दिया तो एकदम क्रोध आ गया। तो जब तक हमने व्यवहार नहीं किया है, समाज में नहीं रहे हैं, तब तक हम कह सकते हैं कि हमें क्रोध नहीं आता। लेकिन अगर हमने समाज में रहे हैं, उनके बीच में रह करके अगर ऐसा किया है, तब हमें समझ आता है कि क्रोध है या नहीं है। तो अपनी भी परीक्षा करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। वैभव ज्ञान और मन मया, मेरे मन वाला हो जाए और मेरे आश्रित हो जाए। जब भय कब होगा, जब हम अपने पे आश्रित हैं। इनको ऐसे कर लो जो भय और उनको क्रोध को रोक ले और उनके आश्रित हो जाए, या इसको उल्टा चल लो, उनके आश्रित हो जाओ, उनके मन वाला हो जाओ, तो क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा, भय खत्म हो जाएगा और राग खत्म हो जाएगा। उल्टी चाल चलो, उधर से हम इधर से आए कि बीत राग भय क्रोधा, वो कठिन हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम उल्टी चाल चलें कि हम उन्हीं के आश्रित हो जाएं, मनमाया हो जाएं, तो भय क्रोध तो अपने आप बीत जाएंगे। डर काहे का, जब बंसी वार है हमारे तो फिर क्रोध काहे का, उनके उसमें तो भजन कीर्तन में नाचना ही गाना है, इस्कॉन में देखो रात दिन नाच गाना ही चलता रहता है, उछल उछल के। कहाँ क्रोध आएगा, क्रोध को जगह ही नहीं मिलेगी आने के लिए, क्रोध के लिए तो जगह चाहिए। तो ये सारी चीजें जब उनके मन वाले हो जाओगे, उनके भाव वाले हो जाओगे, तो ये चीजें अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। वैभव ज्ञान तपसा पूता मद भावगता, तो वो कह रहे ऐसा नहीं, बहुत सारे पवित्र बहुत सारे लोगों ने किया है अर्जुन, ऐसा नहीं मैं तुझे लिए ये पहली बार बता रहा हूँ, तुझे लगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोगों ने किया है और बहुत सारे लोगों ने इस तरह से करके मुझको ज्ञान तत्व से पवित्र होकर के, पूता माने पवित्र होकर के, बहुत सारे लोग आश्रित रहने वाले भक्त और ज्ञान से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। आज की बात नहीं है, ये युगों युगों से प्राप्त होते रहे हैं। अनेक तपसा पूता पवित्र हो के जन्म सुधार के ऐसे लोगों ने अपना जीवन मुक्त भी हुए और विदेह मुक्ति भी हुई है और सद्य मुक्ति भी हुई है।
और वो फिर पुनः मुझ में ही विलीन भी हो गए हैं। तो ऐसा नहीं कि अर्जुन मैं सिर्फ तुझे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है, बहुत से लोगों ने ऐसा किया है। तो ये उदाहरण देके प्रमाणित कर रहे हैं कि देखो ऐसा भी किया है लोगों ने। ये यथा माम प्रपदन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये यथा माम, जो जैसा जिस भाव से तुम मुझे भजोगे वो भी उसी भाव से तुम्हें, अगर तुम उन्हें प्रियतम मानोगे तो वो तुम्हें प्रियतमा मानेंगे, ये निश्चित बात है। सखा मानोगे तो वो तुम्हें भी सखा ही मानेंगे। तुम जिस भाव से भजोगे तास तथैव भजाम्यहम्, वो वायदा कर रहे हैं मैं भी सेम उसी भाव से, उसी गति से, उसी रूप में तुमको भी प्रेम उतना ही करेंगे। जो चीज जैसे करोगे वो वैसी की वैसी लौटा देते हैं, वो किसी का रखते नहीं हैं। भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्वम्, मेरे क्योंकि अर्जुन सभी लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। अगर मैं अच्छे काम ना करूं तो लोग अच्छे कामों से च्युत हो जाएंगे, गिर जाएंगे। मुझे काम करना जरूरी नहीं है, मेरे लिए कुछ भी काम करना शेष नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता हूं। पूतना मारी तो वो पूतना को वैसे भी मार सकते थे, लेकिन इसलिए मारे कि ये और बच्चों को ना मार डाले। मैंने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया इसलिए कि ये बाद में और लोगों को ना नाश कर दें, तो उनको मैंने समय से सबको कैसे संहार किया। पैदल मैंने चप्पल जूते नहीं पहने कि गरीब बच्चों के कहीं पैदल चलेंगे तो इनमें हीन भावना आ जाएगी। मैंने मटकी में से दही लूट के, क्या मेरे यहाँ नदी मतलब पूरे तालाब के तालाब भरे रहते थे, मैं कंकड़ी मार के मटकी फोड़ता था जिससे वो बह जाता था, और बह के फिर वो चुल्लू लगा के गोप गाल पी लेते थे। इससे गरीब बच्चों को पीने को मिल जाता था, वैसे तो वो देंगे नहीं। एक तो पीने को मिला और दूसरा काम क्या, वो कंस जैसे आता ताई के घर, गुंडा टाइप का आदमी आता ताई, उसके घर हमारे घर की बहन बेटी जाए तो किसी आदमी को बर्दाश्त होगी? नहीं बर्दाश्त होगी। तो अब लोग क्या, वो तो मटकी फोड़ा करते थे। अरे मूर्खो, अब क्या उन लोगों को समझाएं। अब तो मुझे लगता है ऐसे लोगों से हाथ जोड़ लेना चाहिए। उनसे डिस्कस करने के बजाय, समझाने के बजाय अपनी ऊर्जा व्यर्थ गंवाने से अच्छा है ठीक है तुम जहां हो, क्योंकि प्रारब्ध वशात बुद्धि भी विचार भी वैसे ही होते हैं, उसकी अकल में नहीं आएगी। अगर आपके प्रारब्ध अच्छे नहीं है, अगर आपका अच्छा अंदर से नहीं है, भाव अच्छे नहीं है, उनको संतुष्ट हम कर ही नहीं सकते हैं। तो जिसकी जैसी इच्छा हो रही वैसी करो। बताना हमारा काम है, मानना तुम्हारा काम है। मानो तो ठीक है, लेकिन हम जबरदस्ती मनवाएं, हटवादी बने तो इतना समय नहीं है। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। समझदार के लिए इशारा काफी है। कह दिया जाए इतना जन्म है, इसको सुधार लो, तो सुधरने वाला तो इतने में ही चल देगा। और किसी को रोज बताओ, रोज डांटो, रोज कहो, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। तो अब तो लोग जो कुतर्क करते हैं तो उनसे तो हाथ जोड़ के पतली गली से निकल लो, अपना रास्ता देखो। चरेवेती अपना संभाल लो, किसी के लिए टाइम मत बर्बाद करो। समय बर्बाद करने में तुम्हारा भी समय जा रहा है, वो उसको तो पता नहीं समय की कीमत, और तुम्हें पता है, और फिर तुम मतलब उससे जिरह कर रहे हो, वो मानेगा नहीं तो क्या होगा? क्रोध आएगा। तो बचने के लिए अच्छा है भैया, ठीक, तुम सर्वोपरि, तुम महान, हम बहुत तृण से भी नीचे, हम तो बहुत छोटे आदमी, हम तो उनके भक्त है ना। वो तो पत्तल उठा लेते हैं, तो हम भी चप्पल जूते उठा लेंगे, हम भी पत्तल साफ कर देंगे। वो तो अर्जुन के पैर दबा रहे हैं, तो थक गया होगा अर्जुन, हम भी अपने किसी सखा के पैर दबा दें। घुड़साल में जाके घोड़ों के पैरों को कर रहे कि ये कल युद्ध ढंग से कर लें। इस स्तर का कौन होगा? जब उन्होंने, हमारे इष्ट ने ऐसे ऐसे काम किए, तो हमें ये काम करने में क्या बुराई है? गुरुद्वारे में देखा है चप्पल जूते झाड़ झाड़ के रखे जाते हैं, और हम लोगों के यहाँ चप्पल जूते उठा के रखने में बड़े ईगो रहेगा। अरे हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम ये कैसे कर लें? एक बात बताए कि अगर अंतःकरण शुद्ध करना है तो सेवा करनी चाहिए, और अंतःकरण जब शुद्ध हो गया है तो फिर लोकहित में काम करने चाहिए। बिना सेवा के अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है। अंतःकरण मैं फला हूं, मेरी फला जात है, मैं फला कुल का हूं, मैं फला इतने पैसे, ये अगर बना रहा तो आप कभी भी भक्त नहीं बन पाएंगे, आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो पाएगा। और सेवा से क्या है, कहते हैं ना वृंदावन में सोनी सेवा यानी कि झाड़ू लगाओ। झाड़ू पोछा करने से आप खुद देखना
पसीनों में लथपथ हो जाएंगे, लेकिन इतना फ्रेशनेस लगेगी कि हाथ मुंह धो के फिर लगेगा हाँ वास्तव में आज कोई काम किया। भगवान जी के मंदिर की सेवा तभी कहते हैं ना किसी से नहीं करानी चाहिए, मंदिर की सेवा खुद करो। भगवान जी स्वयं निलाओ, स्वयं। बहुत से लोग पैसों पे कराते, पंडित एक रख दिया, तो खुद करनी चाहिए जितनी सेवा कर सकते हो। तो ये सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है। अब 4 लोग देख रहे हैं तो तुम्हारा अहंकार नीचे तो जा रहा है, 4 लोग देख रहे हैं कि तो पोछा लगा रहे हैं, लेकिन उससे क्या है तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो अर्जुन पूछते हैं जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया वो क्यों काम करते हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि उनको काम फिर इसलिए करना चाहिए लोक हित में, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। तो पहले अंतःकरण शुद्ध करो और तभी तुम दूसरों के लिए कर पाओगे। अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो क्या होगा? भय, क्रोधा, राग, वो तीनों चीज हावी रहेंगी। राग भी रहेगा, जो तुमसे काम नहीं करवाता और कहता अरे अरे बैठो चाय नाश्ता करो, अरे बड़े अच्छे हैं, अरे जब जाओ तब चाय की पूछती है। और जिसने नहीं पूछी उन्होंने कहा आई हो तो झाड़ू पोछा करो, कल अरे उनके यहाँ कभी नहीं जाएंगे। तो अब राग, भय, क्रोधा को जीतना है तो हमें अंतःकरण शुद्ध करना होगा। अंतःकरण शुद्धि के लिए मन माया, हम उनके मन वाले हो जाएंगे, उनके आश्रित हो जाएंगे कि प्रभु जो काम है तुम्हारा ही दिया हुआ तो है, तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। तो यहीं पर भगवान बता रहे हैं कि मैंने जो भी काम किए तो मैं चाहता तो ना करता, लेकिन मैंने नंगे पैर कांटे चुभे, फणी फड़ार पीड़तम ते पदाम मुजम, तो उनके कांटे चुभ रहे हैं। सोचिए क्रणों कुचेशुत, तो गोपियों को लग रहा है कि उनके इतने कोमल हैं जिनमें नंगे पैर गाय चरा के आ रहे होंगे, उनमें कांटे चुभे होंगे जिनको कि हमें अपने वक्षस्थल पे रखने में लग रहा है कि हमारी हड्डियां ना चुभ जाएं, इतने कोमल हैं उनके चरण, और फिर भी वो नंगे पैर सोचिए गाय चरा के आ रहे हैं। क्योंकि भूदेवी को भी उन्हें तृप्त करना है, हर जीव को तृप्त करना है। तो उनका जो जन्म लेने का जो आशय है और जो कर्म करने का जो आशय है वो बड़ा दिव्य है, और जो उनको तत्वतः जान लेगा तो वो उनके ईश्वरत्व को मान लेगा। और वैसे क्या है, अरे वो तो ऐसे थे, वो तो गाय चराते थे, वो तो माखन चोरी करते थे, चीर हरण करते थे, लेकिन जो तत्वतः से जानेगा तो उनके ऐश्वर्य क्या है? 6 उनके ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशस श्री, वैराग्य से मोक्ष से। ऐश्वर्य प्रगाढ़ता में इतना ऐश्वर्य है कि कुछ और छोरी नहीं है। धर्म इतना, धर्म के वो ज्ञाता है, धर्म के अधिष्ठाता है कि उनके बराबर कोई है ही नहीं। वैराग्य इतना कि अक्रूर के संग चले गए बैठ के तो गोपियों पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मोक्ष, मुक्त, उनके मोक्ष के लिए उन्हें कहीं साधना करनी नहीं पड़ी, स्वतः मुक्त ही थे, उन्हें कहीं कुछ करना ही नहीं पड़ा। श्री इतनी, लक्ष्मी इतनी कि पैर पर लौट रही है, लक्ष्मी स्वयं पैर दबा रही है। तो ऐश्वर्य से, वैराग्य से, धर्म से, यश से श्री, यश इतना कि द्वापर के बाद आज भी सबसे ज्यादा विदेशों तक में उनकी जो लोकप्रियता है, जो उनके दीवानगी है, उनके लिए जो दीवानापन है, इतना कहीं नहीं मिलेगा। हर रूप में चाह सकते हैं। ऐसा कौन अवतार है जिसको हर रूप में चाह सकते हैं? राम को कोई अपने पति के रूप में चाह पाएगा? यही लगेगा जब वो सीता को ही ढंग से नहीं रख पाए तो हमें क्या रखेंगे ढंग से। और यहाँ 16,100 इतनी उनके बाद, और सबको संतुष्ट सबकी, और उसके बाद भी दीवानों की कमी नहीं। वो चाहे रशियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे साउथ इंडियन हो, तो उनके अंदर जो श्रृंगार रस है, सारे रसो वैसा, तैत्तिरीय उपनिषद में जो कहा है ना, वो रसो वैसा, जो रस चाहिए वही रस ले लो, तुम में लेने की ताकत होनी चाहिए ना। तो ऐसा रसों के अगाध भंडार, अगर उनसे भी हम अलग होते हैं तो फिर और कहाँ रस है? फिर तो दुख ही दुख है। रस तो इन्हीं के पास है, और उनसे भी हम दूर जाके भागते हैं। तो भागने की वजह से ही हम लोग कहीं ना कहीं परेशान इसीलिए और ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा मेरे लिए तो कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है, लेकिन लोग मेरा अनुकरण करेंगे, मेरा अनुगमन करेंगे, इसलिए मार्ग मुझे प्रशस्त करने पड़ते हैं। तो लोग ये ना कहें कि बड़े घर के थे, 9 लाख गौएं थी, तो देखो माखन चोरी करके कभी बलदाव को खिलाया उन्होंने, लुटा दिया। जो लुटाया है यही पुण्य होता है, जो संग्रह है यही पाप है। हम लोग क्या करते हैं? संग्रह करने में लगे रहते हैं, छुपा लो,
इससे बचा लो, ये बचा लो, संग्रह ही पाप है। और उसी को उजागर कर दीजिए, बांट दीजिए। कोई बात छुपाते तभी तो लगता है चुगली हो रही है, और अपनी बात को, अपनी बुराई को उड़ा दीजिए, बता दीजिए सब में कि देखिए हम में ये बुराई है। तो अब तुम्हारी कौन चुगली करेगा? ये तो हम खुद अपनी चुगली खुद कर ही चुके हैं, अब करेगा कोई क्या? तुम्हें सुनने की जरूरत ही नहीं, कोई हमारी चुगली कर रहा। अरे करो, हमें अंदर ये बुराई है, ये बुराई है, तुम करो। जब करेंगे तो हम एंजॉय करेंगे, उसमें और आनंद लो, और बताओ कि नहीं ये सच्चाई है, हमारे अंदर ये कमी है। तो उजागर कर देना ही धर्म है और छुपा लेना ही पाप है। वही चीज उन्होंने बताई है। 12वां श्लोक है, कांचन कर्मणाम सिद्धिम यजंत इहे देवता क्षिप्रम ही मानुषे सिद्धिर्भवती कर्मजा। किसके पास जाओगी समय निकाल के? कौन बैठा है? इनसे भी बढ़ के कोई है? यहाँ के लिए समय याद नहीं आता, घर के लिए समय याद आता है। यह मनुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में एक श्लोक और सुन लो। यह मनुष्य लोके, मनुष्य लोक में कर्मणाम सिद्धिम, कर्मों के फल को कांक्षत, जो लोग कर्म के फल चाहते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो उन्होंने कहा मैंने इसके लिए देवता बना दिए हैं, इतने देवी देवता बना दिए, और उनमें मैंने अपनी सामर्थ्य भर दी है कि ये इच्छा पूरी कर सकें। अगर भगवान ना चाहें तो कहीं भी, तो इतने जो हाट बाजार, जो इतने मंदिर देखते हैं हमारे हिंदुओं में, इतने जो हाट बाजार लगा हुआ है देवी देवताओं का, तो कभी आनंद चले, इनके पैर छूते छूते आदमी परेशान हो जाता है, कहाँ तक पूजा। तो ये उन्होंने कहा मैंने इतने इसलिए बना दिए कि आदमी इन्हीं में भ्रमित बना रहे, मुझ तक ना आए, क्योंकि मुझ में आ गया तो वो तो फिर आ ही गया, फिर तो समा ही गया, वो तो फिर आखिरी जन्म हो जाएगा उसका। तो मनुष्य की इच्छाएं इतनी अनंत हैं, और उन अनंत इच्छाओं के लिए, क्योंकि मैं इच्छा पूरी करके उसे उसमें गर्त में नहीं गिराना चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि उसका कल्याण हो, लोक कल्याण हो। पहले भी बताया था ना, वो अर्जुन ने क्या पूछा था, यश श्रेय, जो श्रेय हो वो बताओ। और देवी देवता हमें क्या देते हैं? प्रेय, लौकिक वस्तु। तो लौकिक वस्तु चाहिए तो आप देवी देवताओं के पास जाओ, जिसको अपना कल्याण करना हो वो कृष्ण के पास आए। तो उन्होंने कहा इस लोक में मनुष्य ज्यादातर अपने कर्मों के फल चाहते हैं। अब तुम कहो हम तो इतने दिन से मिशन में आए, भगवान ने हमें कुछ दिया ही नहीं, तो हम तो पहले दिन कहते भैया यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, तुम पे जो हो वो ही न दे जाओ, यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे तुम अपना क्या दे जा सकते हो? अपने भाव, विचार, अपने प्रेम, भक्ति, ये दे जाओ, क्योंकि दुनिया में तुम्हारी इस प्रेम की कदर करने वाला कोई है नहीं। बचपन में माता पिता से किया वो छोड़ दिया, बहन भाइयों से किया वो छूट गए, मित्र मंडली से किया वो वहीं स्कूल में छूट गए, पति से किया बच्चे होने के बाद उस कभी छूट गया। अब बच्चे बहू आ जाएगी तो बेटा भी छूट जाएगा, बेटी भी छूट जाएगी, अब रह गए ठन ठन गोपाल। तो इससे अच्छा कि पहले ही गोपाल से तुम कर लो। तो इन्हीं का प्रेम शाश्वत है, बाकी के प्रेम तो सब ढोंगे हैं। ढोंग क्यों है? प्रेम हमेशा सजाती में होता है, सजाती माने एक सी जात में, और हम लोग प्रेम किससे करते हैं? विजाति से। हमारी जात के केवल यही है, क्योंकि ममे वंशों का है ना, ममे वंश, तो हमारी जात के केवल एक यही है, सजातीय प्रेम एक ही जगह है, और इसीलिए प्रेम ठुकराया जाता है। तुम कहते हो उन्होंने ऐसा धोखा दे दिया, किसी ने धोखा नहीं दिया, वो सही किया, तुम धोखे खाने लायक ही थी, क्योंकि तुमने प्रेम ही गलत जगह किया। वो पात्र थे ही नहीं प्रेम के, जो पात्र नहीं उनको प्रेम दे रहे हो तो माँ तो ठुकराया जाएगा ना। गंदे बर्तन में दूध ले लोगे तो दूध तो फटेगा ही ना। दूध का दोष कहाँ है? ना बर्तन का दोष है, लेने वाले का दोष है। तो पात्र देख करके प्रेम करना चाहिए, और कृष्ण ही एक ऐसे पात्र हैं जिनसे प्रेम किया जा सकता है, जो अजर अमर नित्य शाश्वत रहेगा प्रेम। वो प्रेम आपका कभी भी घटेगा नहीं, बल्कि मरने के बाद नहीं पूरा प्रेम हो पाया तो अगले जन्म में फिर कृष्ण बुद्धि, कृष्ण विचार लेकर के, कृष्ण भक्ति लेकर के ही पैदा होगे।
फिर वहीं से आपका प्रेम फिर शुरू हो जाएगा। आपको और किसी देवी देवता की तरफ इच्छा ही नहीं होगी, और इतना दे के भेजेंगे कि आपकी कोई आकांक्षा भी नहीं रह जाएगी, कुछ मांगना शेष नहीं रह जाएगा। आपको लगे बस कृष्ण मिल जाए किसी तरह से, हमें कुछ और नहीं चाहिए। तो विजातीय प्रेम और सजातीय प्रेम, तो सजातीय प्रेम हमेशा कृष्ण से, और विजातीय प्रेम हम सारा ये करते रहते हैं, इसीलिए हम लोग धोखा खाते रहते हैं। लेकिन जब तक अकल आती है तब तक बहुत देर हो गई होती है, 60 साल के 70 साल के हो चुके होते हैं, तब ना शरीर चलता है ना दिल दिमाग रहता है, दिल भी बूढ़ा हो जाता है, दिमाग भी बूढ़ा हो जाता है, शरीर भी। तो अगर समय रहते हुए हमने इनको प्रेम किया है तो निश्चित जानिए आपका जीवन सार्थक रहेगा। तो देवी देवताओं के चक्कर में भटकने से हमारी लौकिक इच्छाएं तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन वो लौकिक इच्छाएं कब तक की होंगी? वो पूरी हो गई, लोग काम करा के चलते बने, बेटा ने कहा मम्मी ऐसा करो मैं पास हो जाऊं, हो गया, फिर करो नौकरी लग जाए, वो भी हो गई, सब हो गया। उसके बाद अब उसे टाइम नहीं तुमसे बात करने का। तुम कहोगे हमने तो इसके लिए बहुत कुछ किया होगा, वो तुम्हारी इच्छा थी ना, तुम अगर नहीं चाहती तो नहीं भी करती। तो जिसने सार तत्व को तत्व से जान लिया, वही कृष्ण कह रहे हैं कि तत्व